बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अगर आप इसे 2 जोड़ी कपड़े में भी विदा करेंगे तब भी हमें चलेगा। हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक सुशील बहू मिले, यही माता रानी के पास मैंने दुआ की थी। जी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। आपकी बेटी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। मुझे तो यकीन है कि आपकी बेटी और मेरे बेटे में बहुत बनेगी और दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लगेगी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत जिम्मेदार और लायक है और ये किसी चीज का कोई नशा नहीं करता है। आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। तो हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। अरे ऐसे कैसे नहीं देगा तू मेरे पैसे? हाँ, अगर कल शाम तक मेरे पास पैसे नहीं आए ना तो तू सोच भी नहीं सकता तेरे साथ क्या होगा। समझ रहा है ना तू? तेरे पैर तोड़ करके ना उसी क्लब के सामने भीख मंगाऊंगी। अरे धमकी किसको दे रहा है तू? हाँ, धमकी उनको देना जो तेरी बातों से डरते हो। समझ गया ना? चल फोन रख। सोनिया, तुम अभी कुछ सुनो, अंदर जाओ। जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा तो तुम्हें लड़की वालों से मिलवाता हूँ। मैं क्यों जाऊं अंदर? ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जाऊं या नहीं। और इन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो ये जाए ना यहाँ से। ये भी गुस्से में है, आप बुरा मत मानिएगा। ये दिल की बहुत अच्छी है। रोहित, इसे अंदर ले जा। सोनिया चलो। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी अंदर। इन्हें लेकर के जाओ ना यहाँ से। बहन जी रुकिए तो सुनिए। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज है भी या नहीं? नहीं है। अरे कम से कम ये तो देखो कौन बैठा है, किससे बात हो रही है, क्या बात हो रही है। भाई इसका हर बार का है, ये पहली बार नहीं है। जब भी कोई लड़की वाले आते हैं अपने ड्रामे करने शुरू कर देती है, अपनी असली औकात पर आ जाती है ये। अगर तुम्हें अपना घर नहीं बसाना तो कोई बात नहीं, लेकिन रोहित के बारे में तो सोचो, हमारी इज्जत के बारे में तो सोचो। अरे लोग क्या कहेंगे? कोई घर आए हुए मेहमान के साथ ऐसे बर्ताव करता है क्या? पता नहीं क्या सोचेंगे ये लोग हमारे बारे में। देखो ना, ऐसा है ना, ये मान मर्यादा वाला पाठ मुझे मत पढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ और मुझे पता है किसे कितनी तमीज देनी चाहिए और कब किससे कैसे बात करनी चाहिए। माँ से बात करने की तमीज नहीं है, बोलते छोटी बच्ची नहीं हूँ। हेलो। हाँ बोल। कल फ्री है ना? एक क्लाइंट भेज रहा हूँ। ये कब तक एक एक करके क्लाइंट्स भेजते रहोगे? मुझे पैसे की जरूरत है और क्लाइंट्स अरेंज करो, समझे? और सुनो, मैं अब आजाद हूँ, मैंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है, तो इसलिए तुम भेजो बस। अच्छा ठीक है, मैनेज करता हूँ मैं। वैसे एक गुड न्यूज़ है, सुनेगी? कल मेरी एक लाइन प्रोड्यूसर से बात हुई, उसको तेरे फोटो तो वीडियो भेजे थे, मुझे तेरा लुक काफ़ी पसंद आया है और कह रहा है कि तुझे बॉलीवुड में ब्रेक दे सकता है। कल मीटिंग के लिए बुलाया है। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब मैं भी चलूं? अरे नहीं नहीं, तू कल की मीटिंग पर फोकस कर, मैं मिलके तेरे को बोलता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। माँ जल्दी आओ, मैं लेट हो रहा हूँ। आई बेटा, बस 2 मिनट। चलें? चल। अच्छा माँ, 11 बज गए हैं तो बैंक में अभी भीड़ होगी और आज मैं ऑफिस तो जा नहीं रहा हूँ और जस्ट बैंक के पास में मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग है, तो मैं मीटिंग खत्म करते ही आपको वहां से पिक कर लूँ। हाँ। चलेगा ना? चल चल।
अच्छा, बैंक के सारे काम अच्छे से हो गए थे ना? हाँ। ठीक है, बस अभी कल फिर जाएंगे, एक बार देखते हैं कैसा होना है। सोनिया, तूने हमसे प्रॉमिस किया था कि ये सब नहीं करेगी, फिर ये सब क्या है? हाँ, मैंने बोला था कि मैं अब ये सब कुछ नहीं करूंगी, पर अब मुझे ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़ रहा है। क्या करूं? क्योंकि मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं और तुम जो मुझे पॉकेट मनी देते हो उससे तो मेरा गुजारा ही नहीं होता। वैसे भी मैंने डिसाइड किया कि मैं अब एक्टिंग और मॉडलिंग की तैयारी शुरू कर रही हूँ, तो मुझे सेविंग्स की जरूरत है। अब तुम माँ बेटे तो मेरे बारे में चिंता करने वाले नहीं हो, तो मैंने खुद के लिए खुद ही स्टैंड ले लिया। और प्लीज अब मुझे वो नौकरी वाला भाषण मत देना, ओके? क्योंकि मुझे ना किसी का नौकर बन करके पैसे कमाने का कोई शौक नहीं है। माँ, देख रही है उसकी जबान कैसे कैंची की तरह चलती है। इज्जत तो जैसे इसने बेचकर खा दी है। अरे कम से कम अपनी नहीं तो मेरी और माँ की इज्जत का तो ध्यान रख। और पैसे ना पेड़ पर नहीं उगते हैं। दिन रात मेहनत करता हूँ और उसमें से तेरे ऊपर खर्च करता हूँ, और उन्हीं पैसे से मुझे अपना फ्यूचर भी बनाना है। अच्छा, हो गया तुम्हारा? तुम अपने अलावा और किसी की सोचते हो? देख बेटा, हम तेरे दुश्मन नहीं है। रोहित जो कुछ भी कह रहा है तेरे भलाई के लिए ही कह रहा है। अगर तेरे ऐसे ही चाल चलन रहे ना तो तेरी शादी तो होना दूर, रोहित के लिए भी लड़की मिलना मुश्किल हो जाएगा। संगीता जी, सच में मुश्किल तो बहुत बड़ी होगी अगर मैं इसकी कंप्लेंट पुलिस में करती हूँ तो। ये जो अभी अभी लड़का गया ना यहाँ से, मेरी बेटी को गंदी नजरों से घूरते हुए गया है। अरे ये कोई रेड लाइट एरिया नहीं है, जरा समझाइए इसे। यहाँ सबकी बहू बेटियां रहती है, और अगर इसको इतना ही शौक है ना लड़कों को घर में बुलाने का, तो इससे कहिए जाके रेड लाइट एरिया में रहिए। वो आंटी, अपनी ना जुबान थोड़ी संभाल करके चलाओ, समझ में आ रहा है ना? और मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूं, किसी को भी बुलाऊं, तुम्हें क्या हो रहा है? सोनिया, उनसे माफी मांगने की बजाय तुम उनसे लड़ रही हो। माफी मांगो उनसे। सॉरी माय फुट। सोनिया, मैंने कहा माफी मांगो। सोनिया, आंटी, मैं सोनिया की तरफ से माफी मांगता हूँ। आज के बाद ये सब कुछ नहीं होगा। प्लीज प्लीज आप सोसाइटी और पुलिस में कंप्लेंट मत कीजिए। अरे आप लोग कितनी बार प्रॉमिस करेंगे मुझसे? पिछली बार संगीता जी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगली बार से ये सब कुछ नहीं होगा, और अब तुम रोहित ये सब कह रहे हो। ये सब क्या चल रहा है? विमला जी, आप मुझ पे यकीन कीजिए, अगली बार से हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। देखिए संगीता जी, आप कह रही है इसलिए विश्वास करती हूँ। अगली बार से ये सब कुछ होना नहीं चाहिए, समझिए आप? सर, मैं पिछले 3 साल से सुन रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट हो जाएगा, पर सर आप भी अच्छे से जानते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। सर, मुझे सेल का इंसेंटिव भी नहीं मिलता है। सर, आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार कल बॉस से बात कीजिए। अगर ये सब वर्कआउट नहीं करता है तो मुझे मजबूरन दूसरी कंपनी में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कल बॉस से बात करता हूँ। जी हाँ, ठीक है। थैंक यू सर, गुड नाइट। बेटा, क्या हुआ? किसका फोन था? कुछ नहीं माँ, वो ऑफिस से फोन था। इस साल भी इंक्रीमेंट देने से मना कर दिया। बस इसी बात पर मेरा दिमाग खराब हो गया और बहस हो गई। देख बेटा, हम तेरे शादी के लिए लड़की ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि अगर तेरी शादी तय हो जाती है हम तेरी शादी धूमधाम से कर सके। बस एक आसरा है ये तेरी जॉब का, तू इसे कभी मत छोड़ना बेटा। माँ, अगर लड़की वालों को हमारी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता चल गया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? ना तो बैलेंस है और ना ही कोई प्रॉपर्टी है। बस इसीलिए कुछ बिजनेस के स्टार्टअप के बारे में सोच रहा हूँ कि शादी से पहले कैसे भी करके बिजनेस स्टार्ट करूँ। पर बिजनेस स्टार्टअप में भी इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, और ये आजकल की नौकरी में तो कुछ भी नहीं, बस मजदूरी रह गई है। बस यही समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ कैसे मैनेज करूँ। मुझे तो चिंता हो रही है कि कब तेरी शादी होगी, कब मुझे बहू का सुख मिलेगा। मैं तो इस उम्र में घर के काम करते करते थक गई हूँ। हाँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, चिंता मत कीजिए।
चलो माँ उठो, आपकी दवाई का टाइम हो गया, उठो आराम से आराम से। लो माँ दवाई लो। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ऑफिस से लीव ले लेता हूँ आज। नहीं बेटा, तू ऑफिस जा। मेरा तो बुढ़ापा है, मुझे तो बीमारी, दवाई, दर्द सबकी आदत डालनी पड़ेगी। तो मेरे लिए अपने ऑफिस का काम मत छोड़। हाँ आप अपनी तबीयत देखो, मैं सोनिया के भरोसे आपको नहीं छोड़ सकता हूँ। नहीं बेटा, तू ऑफिस जा। मुझे अगर जरूरत होगी ना तो मैं तुझे कॉल कर लूंगी। ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ, लेकिन कॉल करना मत भूलना। आओ लेट जाऊँ वापस। अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अब क्यों आई हो? कुछ नहीं, संगीता जी से मिलने आई हूँ। कैसी है आप? अरे विमला, तुम यहाँ? अब क्या किया सोनिया ने? अरे कुछ नहीं हुआ संगीता जी, रोहित ने मुझे फोन करके कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको गोलियां भी देनी है, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। अब बैठिए, मैं देती हूँ गोली। हाँ अब कैसे लग रहा है आपको? अब ठीक है। संगीता जी मानना पड़ेगा, ये सोनिया जैसी धीट लड़की ना मैंने मेरी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। माँ इतनी सीरियस है यहाँ और उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। किस मिट्टी की बनी है ये? सुरेश जी के जाने के बाद उसको जैसे पंख लग गए। उसने अपने पिताजी की सारी सेविंग्स जुए में उड़ा दी और अब तो तुम देख ही रहे हो क्या हाल है। अब अगर मैं मर भी जाऊं तब भी सोनिया को कुछ परवाह ही नहीं है। अरे शुभ शुभ बोलिए। वैसे तो ना माँ के दुख में अब बेटी ही आती है, लेकिन यहाँ तो दुख का कारण ही बेटी बनी पड़ी है। संगीता जी, दिनेश के पापा आते होंगे, मुझे जाना पड़ेगा। कोई भी तकलीफ परेशानी होना तो मुझे एक कॉल जरूर करना। ठीक है। और ख्याल रखना अपना। कुछ नहीं यार आशीष, आज बॉस से कुछ ज्यादा ही झगड़ा हो गया। नहीं यार, इस साल भी इंक्रीमेंट नहीं किया। तो छोड़ दे जॉब, कहीं और ट्राई कर ले। नहीं यार आशीष, अब जॉब नहीं करनी।
वैसे भी बॉस से बात करने के बाद पता चला है कि ये सब मिलकर मुझे बाहर निकालना चाहते हैं। इससे पहले ये सब मुझे बाहर निकालें, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। बिजनेस? आशीष, मैं तेरे को थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? हाँ बेटा, सब ठीक है। वो दवाई खाने के लिए उठी थी तो हाथ से पानी का ग्लास गिर गया था, लेकिन अब आराम है। चलो लाओ गिलास दो मुझे। चलो अब आप सो जाओ, मैं कल बात करता हूँ आपसे। अच्छा सो जाओ आराम से। हेलो हेलो सोनिया, मेरी उस लाइन प्रोड्यूसर से मीटिंग हुई। हाँ तो क्या बोला प्रोड्यूसर? कुछ नहीं यार, साले ने डिमांड रखी है 15 लाख रुपए की। क्या? और प्रॉमिस किया उसने तुझे बॉलीवुड में ब्रेक दिलवा देगा। अरे वो क्या है लड़की जो अपने शहर में रहती थी, जिसकी मूवी आने वाली है? नेहा रॉय। हाँ नेहा रॉय। अरे उसको भी इसी ने ब्रेक दिलवाया है, लेकिन नेहा ने उसको 20 लाख रुपए दिए थे। सोच, 20 लाख रुपए देने के बाद करोड़ रुपए कमा रही है वो। और सोच, तुझे सिर्फ 15 लाख रुपए अरेंज करने हैं। तू भी 15 लाख रुपए के बाद करोड़ों में खेलेगी, तेरी मूवी आएगी, तेरे पोस्टर हर जगह लगेंगे। सोच, तू स्टार बन जाएगी। हेलो 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 सोनिया, अरे कहाँ चली गई? हेलो। हाँ हेलो, मैं सुन रही हूँ। तुझे सिर्फ 15 लाख रुपए मैनेज करने हैं, उसके बाद तू भी कल की हीरोइन बन जाएगी। सोच, तेरे बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, मैगजीन में तेरी फोटो, अखबारों में तेरी फोटो, हर जगह तू ही तू दिखेगी। तुझे सिर्फ 15 लाख रुपए मैनेज करने हैं, समझी तू? अच्छा ठीक है सागर, अब मुझे तू ना हवा में मत उड़ा। मैं पहले देखती हूँ कि कहाँ से इतने सारे पैसे अरेंज करूंगी, ठीक है ना? देख, जो भी करना है जल्दी कर, टाइम नहीं है। वो कल कहीं दिल्ली जा रहा है, उसके बाद दोबारा आएगा, और दोबारा आने के बाद मुझे कॉल करेगा। तो तेरी मीटिंग फिक्स करता हूँ मैं, ठीक है? तू अरेंज कर लेगी ना? हाँ ठीक है। ओके। पर इतने सारे पैसे मैं कहाँ से अरेंज करूंगी? चलिए माँ उठिए, देखो मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय अपने हाथ से बना कर लाया हूँ। आराम से बैठ। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। कैसी बनी? सच में तेरे हाथों की चाय पी के तो मैं एकदम तंदुरुस्त हो गई हूँ। तू जिस लड़की से भी शादी करेगा ना, वो बहुत लकी होगी। माँ एक मिनट आया, एक अर्जेंट कॉल है। हाँ बेटा। जगन, मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी, प्लीज। अब मैं क्या करूं? उस जगन को भी पैसे देने और उस लाइन प्रोड्यूसर को भी। अब क्या हुआ? तुझे किसी का फोन आया था ना? हाँ माँ, वो आशीष का फोन था। एक बिजनेस स्टार्टअप के लिए उससे मैंने बात की थी, तो मैंने उसे एक बिजनेस प्रपोजल भी ऑफर किया था। तो उसने
प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और पार्टनरशिपिंग के लिए हाँ कह दिया। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन फिर तुम उदास क्यों हो? हाँ माँ, वो बिजनेस के प्रोजेक्ट के बारे में हमारी डिटेल में बात हुई है। उसने कहा है कि हमें कम से कम 20 लाख रुपए की जरूरत है। तो बस इसलिए। बेटा, मैं तुम्हें बिजनेस के लिए अगर अपनी सेविंग्स निकाल के दे भी दूं तो भी 1 या 2 लाख से ऊपर नहीं होंगे। और तुम्हें तो बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए की जरूरत है। ऐसा कर, तू लोन ले ले, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जिससे तू अपने फंड इकट्ठे कर सकता है। हाँ माँ, आप सही कह रहे हो, लेकिन अगर हमें बैंक से लोन लेना है तो उतनी ही वैल्यू की कोई चीज हमें गिरवी रखनी पड़ती है, और 20 लाख रुपए की चीज तो कोई हमारे पास है नहीं। बेटा, तू किसी लोन ऑफिसर से बात कर, वो तुझे इस बारे में सजेशन देंगे। ठीक है माँ, मैं आशीष से बात करता हूँ, किसी ऑफिसर का नंबर लेता हूँ। ऐसा कर ले बेटा। चलो आप आराम करो, मैं आता हूँ। लो, चाय भी आ गई। लाइए, लीजिए ऑफिसर साहब, चाय पीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मैं ऐसे भी चाय बहुत कम पीता हूँ। आप माँ के हाथ की चाय पीकर देखिए, आपको चाय से प्यार हो जाएगा। चलिए, आप कहते हैं तो पीता हूँ। वाह, आप सही कह रहे हैं, देखा, बहुत अच्छी चाय बनी है। रोहित जी, चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, आपका लोन तो अप्रूव हो जाएगा। 20 लाख कोई बहुत बड़ी रकम है नहीं, मैंने तो करोड़ों तक लोन अप्रूव करवाए। अब देखिए, रकम चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसके लिए एक रूल होता है। लोन अप्रूव करवाने के लिए आपको सिक्योरिटी के तौर पे इस घर के कागजात मुझे देने होंगे। ऑफिसर साहब, प्रॉपर्टी के पेपर्स के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता क्या? क्यों? बिना पेपर्स के लोन अप्रूव कैसे हो सकता है? दरअसल प्रॉपर्टी रोहित के नाम पे है ही नहीं। अरे तो और अच्छी बात है, आपके नाम पे है ना, तो लोन अपने नाम पे ले लीजिए आप। नहीं ऑफिसर साहब, आप जैसा समझ रहे हैं वैसी बात नहीं है। दरअसल प्रॉपर्टी के पेपर्स ना तो माँ के नाम पर है और ना ही मेरे नाम पर। प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरी बहन सोनिया के नाम पर है, और सोनिया मेरी सौतेली बहन है। ओह, तो ये बात है। देखिए, अब बिना उनकी रजामंदी के लोन अप्रूव नहीं हो सकता है। देखिए क्या है रोहित जी की बहुत फ्रॉड होने लगा है आजकल। लोन्स के लिए तो सारे पेपर्स की बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल होती है, आप तो जानते ही हैं। तो आई एम सो सॉरी कि ये लोन अप्रूव नहीं हो पाएगा। हाँ सागर, बोलो। सोनिया, वो लाइन प्रोड्यूसर परसों आ रहा है, तो हमारी मीटिंग है। तुम्हारा पैसों का इंतजाम हो गया ना? हेलो सोनिया। हाँ, मैं सुन रही हूँ। सुनो, मैं तुम्हें शाम तक कॉल करती हूँ और पैसे का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है, ओके। रोहित, ये आपकी बहन है? जी हाँ, ये मेरी बहन है। ये वो नहीं रोहित, आप जरा मेरे साथ एक मिनट बाहर आएंगे? जी हाँ, जरूर। प्लीज। क्या हुआ ऑफिसर? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही लड़की थी ना जिसका कुछ महीने पहले एक होटल वाला वीडियो वायरल हुआ था? आई एम श्योर कि वही थी। आप क्या बोल रहे हैं? आप होश में भी हैं? आप किसी की बहन बेटी के बारे में ऐसे कैसे उंगली उठा सकते हो? रोहित जी, मैं नोट को सूंघ के बता देता हूँ कि असली है कि नकली, और मैंने इसका तो वीडियो बहुत बार देखा है। भला मैं इसे
ना पहचानने की भूल कैसे कर सकता हूँ? शर्माने वाली कोई बात नहीं है। आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफर है। ऑफर? हाँ, कैसा ऑफर? एक रात के लिए तुम अपनी बहन को मेरे पास भेज दो और बाकी तुम्हारी लोन की। अपनी जबान संभाल कर बात कर, समझा? वरना ऐसी धुलाई करूंगा कि तुझे अपने इलाज के लिए ना लोन लेना पड़ जाएगा, समझ गया? ऐसे चिल्लाने से तुम्हारा ही नुकसान है। अगर तुम्हारी बहन तीन है और एक रात अगर मेरे पास आ ही जाती है, इसमें क्या बुराई है? तुम्हारा ही फायदा है। देखो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारा लोन अप्रूव नहीं होगा। सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं जाता हूं। और हाँ, तुम्हारे कॉल का इंतजार रहेगा। रोहित, क्या बात है बेटा? वो ऑफिसर तुझे क्या बात करने के लिए बाहर लेके गया था? कुछ नहीं माँ, उसकी नीयत में खोट थी, इसलिए बाहर लेके आया था बात करने के लिए। ऐसी कौन सी बात थी जो मेरे सामने नहीं कर सकते थे? माँ, उसने लोन अप्रूव कराने की गारंटी ली है, लेकिन लोन की रकम में से 30% उसने अपना मांगा है। मैंने उसे सोचने के लिए कुछ समय लिया, फिर देखता हूँ क्या करता। घोर कलयुग है ये तो, तू उसे बस मना कर दे। माँ, इतनी जल्दी मना नहीं कर सकता हूँ, और वैसे भी सारी फसाद की जड़ पिताजी है। अगर उन्होंने ये प्रॉपर्टी आपके या मेरे नाम कर दी होती ना, तो हमें ये दिन नहीं देखना होता। क्या पता था तेरे पिताजी हमारे पीठ पीछे किसी दूसरी औरत से रिश्ता जोड़ लेंगे। उस निर्मला ने तेरे पिताजी को प्रॉपर्टी की लालच में अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। उसकी काफी दिनों से तेरे पिताजी के जायदाद पर नजर थी, और तेरे पिताजी ने भी दूसरी शादी के लिए उसे हाँ कह दिया। उसने इसी बात का फायदा उठाकर चाल चली और शादी से पहले ही सारी जायदाद अपने नाम पर करवा ली, और वो लोग हमसे दूर कहीं दूसरे शहर में जाके रहने लगे। और देखते ही देखते इनके रिश्ते को 5 साल गुजर गए थे। बाप, मुझे अभी ये सब नहीं सुनना है, पर एक बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि सारी फसाद की जड़ पिताजी हैं और कोई और नहीं। नहीं बेटा, आज तू ये सब सुन ले, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। तेरे पिताजी ने ये शादी वाली बात मुझसे 5 साल तक छुपा के रखी थी। जब निर्मला को कैंसर हुआ तो उसने सारी प्रॉपर्टी सोनिया के नाम कर दी थी, और जब निर्मला नहीं रही तो तेरे पिताजी सोनिया को लेके अपने घर पे आ गए। बचपन से ही सोनिया इस प्रॉपर्टी की वारिस बन गई है। यही कारण है बेटा, तेरे पिताजी ने हमारे नाम से कोई जायदाद नहीं की। बस बस माँ, माँ शांत हो जाओ बस, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। बस 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 जाओ जाओ जाओ, आप जाकर ना रेस्ट करो, मैं सब अपने आप सॉर्टेड कर लूंगा। जाओ। सोनिया, तूने हमसे प्रॉमिस किया था कि ये सब नहीं करेगी। अब मुझे ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्या करूं? क्योंकि मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं और तुम जो मुझे पॉकेट मनी देते हो उससे तो मेरा गुजारा ही नहीं होता। आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफर है। कैसा ऑफर? एक रात के लिए तुम अपनी बहन को मेरे पास भेज दो। देखो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारा लोन अप्रूव नहीं होगा। सोनिया,
सोनिया, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। घर का काम, माँ का ख्याल या फिर मोहल्ले की इज्जत के बारे में बात करनी है तो आई हैव नो टाइम, आप जा सकते हैं। मुझे तुमसे अपना पर्सनल काम है जिसमें तुम्हारा फायदा है। मेरा फायदा? और मेरे फायदे के बारे में तुम कब से सोचने लगे? जो डील मेरे पास है उसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। बताओ क्या है डील? बस तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर उस लोन ऑफिसर को देने, उसके बाद कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, वो जैसे ही पूरी होंगी तो 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे ही वो आएंगे मैं तुरंत तुम्हें 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूंगा। पर एक बात का ध्यान रहे, पहले लोन का अप्रूवल, उसके बाद उस ऑफिसर का काम। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ठीक है, मैं कल की मीटिंग की डिटेल्स तुम्हें थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा। पर एक बात ध्यान से रहे, इस डील के बारे में माँ को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। हो जाएगा। हाँ बोलो। सोनिया, पैसे अरेंज हो गए ना? हाँ, हो ही गया समझो। रोहित बेटा, सोनिया का कहीं पता नहीं चल रहा, वो सुबह से गायब है। माम, मुझे भी नहीं पता वो कहाँ गई है। मैंने उसे दोपहर में फोन किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बेटा, मैंने भी उसे फोन ट्राई किया था लेकिन अभी भी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। कहाँ चली गई होगी ये लड़की? पहले तो वो हंगामा करके घर से बाहर चली जाती थी, लेकिन आज तो ऐसा भी कुछ नहीं है। माँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो जहाँ होगी वो ठीक होगी। जब उसका मन भर जाएगा तो वो वापस आ जाएगी। उसके लिए कुछ नया नहीं है, पहले भी 10-10 दिन के लिए चली जाती है ना, तो आ जाएगी। बेटा, वो झगड़ के और नाराज होके जाती थी लेकिन उसका फोन स्विच ऑन होता था, लेकिन आज तो ऐसा भी कुछ नहीं है। माँ, मुझे याद आया वो कहाँ गई है। वो जहाँ है वो बिल्कुल ठीक है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अच्छा, मैं बाहर से खाना खाकर आया हूँ तो मैं सोने जा रहा हूँ, आप भी सो जाइए। लेकिन बेटा, बता के तो जा कि
कहाँ है सोनिया? The number you are trying to call is currently switched off. अब तो बता दे, सोनिया कहाँ पर है? माँ मुझे नहीं मालूम सोनिया कहाँ पर है, आ जाएगी वो। लेकिन कल रात को तो तूने बोला था कि तुझे याद आ गया है कि सोनिया कहाँ पर है। वो मैंने इसलिए कहा था ताकि आप आराम से सो पाओ, उसकी चिंता ना करो। तुझे क्या लगा कि कल रात को मुझे चैन की नींद आ गई होगी? सोनिया को गायब हुए आज पूरा 1 दिन हो गया है। मेरे मुंह से अन्न का एक निवाला भी नहीं उतर रहा है, और तू खा कैसे सकता है? माँ सोनिया जहाँ होगी वो ठीक होगी, और उसको आना होगा तो वापस आ जाएगी। आप चुपचाप नाश्ता कीजिए। माता रानी करे ऐसा ही हो। अच्छा, तेरे लोन का क्या हुआ? मैंने उस ऑफिसर के बारे में पता लगवाया। उसके बैकग्राउंड से पता चला कि वो बहुत बड़ा फ्रॉडिया था, और जिस बैंक से वो हमें लोन दिलवा रहा था उसने उसी बैंक ने उसे 1 साल पहले वहां से निकाल दिया था। उसके ऊपर बहुत बड़ा फ्रॉड का केस चल रहा है। मैं देखती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप? जी हाँ, मैंने इन्हें बुलाया है। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। इसने ही अपनी बहन सोनिया का खून किया है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं बकवास कर रहा हूं? मेरे और सोनिया की मीटिंग के बाद तुम उस लॉज में गए थे कि नहीं? अगर तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है तो मैं उस लॉज का सीसीटीवी फुटेज मंगवा लेता हूं, शायद तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। हाँ, गया था मैं लॉन्च में। उसने कॉल किया था मुझे। हाँ, पेपर साइन हो गए हैं और लोन भी सैंक्शन हो गया। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, जल्दी आ जाओ। थैंक यू सो मच सोनिया, मेरी मदद करने के लिए। टेंशन मत। अच्छा, वो तुम सरप्राइज कुछ कह रही थी, वो क्या है? अरे हाँ, ये लो तुम्हारा सरप्राइज। तुम खुश नहीं हो सरप्राइज देख के? सोनिया, ये लोन पेपर पर तुम्हारी बैंक की डिटेल्स, इसका मतलब फंड तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लेकिन हमारे बीच में ये तय हुआ था कि बैंक डिटेल्स मेरी होंगी, फंड मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे भेजूंगा। ऐसा हुआ था क्या? एक्चुअली जब तुमने 2 लाख का ऑफर दिया ना मुझे, तो मेरे दिमाग की घंटी बजी कि प्रॉपर्टी सालों तक मेरी गिरवी रहेगी, वो भी सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए। जब प्रॉपर्टी मेरी गिरवी रहनी ही है तो क्यों ना मैं ज्यादा का ऑफर लूं। तो इसलिए मैंने लोन ऑफिसर से बात की, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, और फिर जो 20 लाख रुपए है ना, सिर्फ मुझे मिलेंगे। और उनमें से ना 5 लाख मैं जगन को दूंगी, क्योंकि उससे मैं जुए में हार गई थी, और बाकी के 15 लाख मैं उस लाइन प्रोड्यूसर को दूंगी जो मुझे मूवी में लॉन्च करेगा। अब ना मुझे एक्ट्रेस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? कैसी लगी मेरी स्कीम? वैसे सारा क्रेडिट ना तुम्हें ही जाता है। थैंक यू सो मच। तेरी बहन थी वो, बेशक सौतेली थी, लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना था। तूने पैसे के लिए उसकी जान ले ली। बहन नहीं थी वो मेरी, और ना ही इस घर की बेटी थी। उसने हमारी बेइज्जती कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी माँ। सोसाइटी की कंप्लेंट्स,
हम अपनी ही सोसाइटी के अंदर सर उठाकर नहीं चल सकते थे। उसका वो एमएमएस याद है? ना जाने मेरे आज भी कितने दोस्तों के पास वो सेव है। मैं जिंदगी भर भी चाहकर ना उनकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता। और उसका वो चाल चलन, उसके कारण ना जाने कितनी लड़की वालों ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया, हमारी बदनामी की। आज से ठीक 5 साल पहले मैंने अपने स्टार्टअप का सपना देखा था। इतनी मेहनत की, इतनी हिम्मत करने के बाद जब मैंने आज उसे स्टार्ट करने की कोशिश की तो उसने वहां पर भी अपनी औकात दिखाई। मेरा सबर का बांध टूट गया था, मेरा घड़ा भर गया था और मैंने सोनिया को मार दिया। तुम्हारे साथ हुए विश्वासघात का बदला लेना था मुझे, जो उसकी मां ने तुम्हारे साथ किया था। मां जब किसी रिश्ते की नींव रखी जाती है और उसे धोखे से रखा जाए ना, तो उसका अंत भी बुरा ही होता है। और सोनिया के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। और सोनिया को मारने का मुझे कोई पछतावा नहीं है मां। ले चलो इसे, चलो। ये अमर भी ना हद करते हैं। आज मैंने उन्हें घर जल्दी आने को कहा था और रात होने को आई है और उनका कोई अता पता नहीं है। शायद अमर ही होंगे। शर्मा जी, आपको कितनी बार कहा, आपको समझ में नहीं आता है क्या? अरे आज मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए। अरे क्लाइंट के साथ कल मीटिंग है मेरी। हाँ यार, मैं कुछ नहीं जानता। अमर, एक मिनट, आज हमारी सेकेंड एनिवर्सरी। देख रही हूँ मैंने फोन पे। तो मैं क्या करूं? दिन भर ऑफिस में काम करके पूरा नहीं पड़ता है। बिना, तुम्हारे अंदर तमीज नाम की चीज है कि नहीं? देख रही हो ना मैं बिजी हूँ। आउट। और मैं कुछ नहीं। हाँ बताइए। I'm sorry. कुछ ज्यादा ही ओवर एक्ट कर जाता। मैं जानती हूँ हमारी शादी नहीं हुई, हम लिविंग में रहते हैं और शायद तुम्हें इसलिए लगता है कि तुम मेरा इस्तेमाल करके कभी भी तुम मुझे अपनी जिंदगी से बाहर कर दोगे। किसी बात करी बेबी, तुम्हें ये पता है ना मैं आजकल कितना बिजी रहता हूँ। आज तुम हमारी एनिवर्सरी भूल गए, कल तुम मुझे भूल गए। ऐसे कैसे भूल जाऊंगा? अरे कभी तो मेरा दिल है, मेरी जान है। I love you. I love you too. मेरा गिफ्ट कहाँ है? अरे यार, अभी एनिवर्सरी याद नहीं थी तो गिफ्ट कहाँ से लेके आऊंगा? तुम मुझे वो गिफ्ट अभी भी दे सकते हो जो मुझे चाहिए। क्या? अमर, मुझसे शादी कर लो। शादी का नाम सुनते मन खट्टा हो गया। ना, आप समझने की कोशिश करो। हम लोग पति पत्नी की तरह रह रहे हैं ना, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ, मेरे लिए ये काफी नहीं। पत्नी जैसे होने में और पत्नी होने में काफी फर्क होता है। मुझे पूरी तरह से तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन के रहना है। नीना, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। इतनी रात में तुम्हारी कौन सी मीटिंग है? यार कितनी बार कहा यार, पीछे मत पड़ा करो।
सही कहाँ चलना है? मैं खुद चला जाऊंगा, वैसे भी काफी देर हो गई है, तुम बैठ जाओ। हमें मुझसे कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में कोई और तो नहीं है। आयशा। हाँ आयशा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? एकदम अच्छी। हर रोज तो मैं तुम्हें फोन करती हूँ, हाँ सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? एक्चुअली मम्मा वो क्या है ना, अच्छा आप ना मत बोलना, मुझे एक नया फोन चाहिए। अभी तो मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले 70,000 का फोन दिलवाया था। क्यों, वो फोन खराब हो गया क्या? मम्मी वो फोन दिलवाए हुए 2.5-3 साल हो चुके हैं। मेरे जितने भी फ्रेंड है ना वो न्यू मॉडल का फोन लेके घूमते हैं, एंड मैं अभी भी वो 2020 वाला मॉडल लेके चलती हूँ। आपको नहीं पता है तो मुझे कितनी शर्म आती है। हाँ आयशा, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मैं दिन रात बुटीक में मेहनत करके तुम्हारे लिए पैसे कमाती हूँ कि तुम्हारे पढ़ाई के खर्चे उठा सकूं, और एक तुम हो। क्या मम्मी, अब बात में इमोशनल हो जाती हो। शट अप आयशा, तुम्हें कोई फोन वोन नहीं मिलेगा, चुपचाप तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगी। पिछले सेमेस्टर में तुम 3 सब्जेक्ट में फेल हुई। अगर इस बार तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाकर तुम्हें घर बिठा दूंगी, समझी तुम? लेकिन मम्मी वो लड़की भी ना, दिमाग खराब हो गया। अमर, मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात कहनी थी। बात तो मुझे भी तुमसे कुछ करनी है, पहले तुम बताओ। वो एक्चुअली नहीं, पहले तुम ही बताओ। मेरे पास ना तुम्हारे लिए गिफ्ट है। हाँ, ये चेन तो बहुत सुंदर है। अच्छी है ना? लाओ मैं तुम्हें पहना देता हूँ। अच्छा तुम बताओ क्या बोल रही थी? वो दरअसल बात ऐसी है, हेलो, हाँ दीदी। कामनी इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? वो दीदी आज ना ऑफिस में एक इवेंट था तो मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट वीडियो कॉल पे आओ ना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो दीदी मैं लिफ्ट के पास में हूँ और यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, मैं आपको कॉल करती हूँ। और वैसे भी मैं घर पहुँचने वाली हूँ तो मैं घर आकर देख लूंगी। अरे मेरी बात तो, लड़की भी ना। क्या हुआ? दीदी का कॉल था और वीडियो कॉल करने वाली थी। मैं घर निकलती हूँ। मैं ड्रॉप कर दूँ? नहीं, दीदी को ऊपर शक नहीं होना चाहिए, तो मैं अकेले ही घर जाती हूँ। तुम मेरे घंटे बाद ही आना। चलो ठीक है, मैं निकलती हूँ। बाय। मुझे तो तेरा नशा हो, तेरे बिना अब रहा नहीं जाता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये देख लेगी तुम देखने दो, उन्हें भी सच्चाई का पता चल जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना और मुझसे और नहीं होगा ये सब। क्या मतलब? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, किसी और से करती हूँ।
से शादी करना चाहती हूँ। इसका मतलब तुम मेरा अभी तक इस्तेमाल कर रही थी? हम दोनों के बीच में एक सौदा हुआ था। तुम अगर मुझे पैसे देते थे तो मेरे शरीर के साथ खेल रहे थे। मुझे धोखा दे तू, मुझे! ये आवाज कैसे आ रही है? कान खोल के सुन ले, तुम सिर्फ मेरी हो। और बोल दे अपने उस यार को, वरना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। समझी तू? दीदी आप हमने ये रूम की क्या हालत बना रखी है? कुछ नहीं दीदी, वो कल रात से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मैं सो भी नहीं पाई हूँ। तो बस वो सच बता मुझे, क्या फिर कोई और बात है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो? आई एम सॉरी दीदी, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं एक मतलबी और गिरी हुई इंसान हूँ। कुछ नहीं दीदी, मैं सच कह रही हूँ कि मेरा ना सर बहुत फट रहा था। आपके पास कोई मेडिसिन है तो प्लीज मुझे दे दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। पहले तुम बाहर आकर चलो नाश्ता करो। चलो मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। मैं आती हूँ। ये अमर सुबह सुबह किससे बात कर रहे हैं? मीना! ये क्या तरीका है? अब तो मेरी जासूसी करोगी? सॉरी अमर, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा तुम पे से धीरे धीरे विश्वास उठता जा रहा है। अगर विश्वास नहीं है तो भाड़ में जाओ। गुड मॉर्निंग सर। हमारा ड्यूटी का टाइम कितने बजे? जी 9 बजे। और अभी टाइम क्या हुआ? 9:10। इसका मतलब तुम 10 मिनट। अब आप भी तो 10 साढ़े 10 बजे निकलते हैं, तो मैं उसी हिसाब से आ गया। गाड़ी के ड्राइवर तू मुझे सिखाएगा? अगली बार से अपनी शक्ल मत दिखाना यहाँ से। निकल यहाँ से। अमर ये क्या कर रहे हैं आप? गलती हो गई साहब, आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ ठीक है, अगर अगली बार से कोई गलती हुई तो तुम्हारी आखिरी गलती होगी। जी तो तुम चुप रहो, मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए। आयशा, तुम यहाँ? तुम कब आई? अभी। कैसी हो तुम? और तुम्हारे तो एग्जाम्स चल रहे थे ना? वो तो 2 हफ्ते पहले ही खत्म हो गए थे, लेकिन मैंने आप लोगों को झूठ बोला ताकि मैं आप लोगों को सरप्राइज दे पाऊँ। हाय, आप अमर अंकल है ना? हाय नहीं आयशा, नमस्ते करो अंकल को। जी नमस्ते। आयशा जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और आके फिर नाश्ता करो।
सज सजी कैसे? तो कब है आप दोनों की शादी? वो हमारी शादी में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मुझे बताओ ना, आप दोनों को मिलवाने के लिए जो भी बने वो आई विल डू। अच्छा, इतनी बड़ी हो गई हो तुम? हाँ, अब मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत लगेगी ना तो मैं पक्का लूंगी। चलो अब तुम रेस्ट कर लो, थक गई होगी ना, मैं भी ऑफिस के लिए निकलती हूँ। पक्का पक्का। नीना अभी बुटीक पे होगी और कामिनी ऑफिस के लिए निकल चुकी होगी। इसका मतलब आयशा घर पर अकेली होगी। सुनो, तुम घर जाओ, मुझे कुछ काम है, अकेले चला जाऊँ। ठीक है सर। चाबी चाबी गाड़ी में लगी। अमर मेरा फोन कभी उठाते क्यों नहीं? उदय को फोन करती हूँ। हाँ मैडम। मेरे जो बुटीक के पास वाला गार्डन है, मुझे वहाँ आकर मिलो, मुझे तुमसे एक काम। जी ठीक है मैडम, मैं आता हूँ। तुम तो अमर के साथ दिन रात रहते हो, तुमने उन्हें किसी औरत के साथ देखा है? अब मैं क्या बोलूं मैडम, मैं बहुत छोटा आदमी। मैं तो तुम्हें सिर्फ सच बोलने के लिए कह रही हूँ। प्लीज उदय, मुझे बताओ सच क्या है। ठीक है मैडम, बात यह है कि मुझे भी लगता है कि साहब का किसी और के साथ मतलब है उनकी जिंदगी में कोई, क्योंकि क्या है ना कि वो अक्सर मुझे ऑफिस में छोड़ के चले जाते हैं और घर जाने के थोड़ी देर पहले वापस भी आ जाते हैं। अगर तुमने मुझे अमर के खिलाफ कोई सबूत लाकर दिया तो मैं तुम्हें पूरे 30,000 रुपए दूँ। अरे नहीं मैडम, साहब हमारी जान ले लेंगे। पूरे 50,000, पूरे 50,000 दूंगी मैं। आयशा, आयशा, शायद अपनी कमरे में होगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आपका ही घर है, आइए। थैंक यू। वैसे मैं तुमसे ही मिलने आया। वाकई? आओ बेटे। एक्चुअली मैं नीना को 2 साल से जानता हूँ
लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे से पहली बार मिले, तो तुम यहाँ पर आई गई तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त बिताया जाए। ये तो काफी नेक ख्याल है। मैं ना आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मुझे पापा को खो देने के बाद मम्मी एकदम टूट गई थी, लेकिन अब आपकी वजह से मम्मी की लाइफ में तो खुशी आ गई है अंकल। अंकल, तो कम ऑन आयशा, अब ये अंकल बोल के मुझे ऑकवर्ड मत फील कराओ यार। तो मैं आपको क्या बोलूं? क्यों ना हम दोस्त बन जाएं, फिर तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। ओके अमर, ये हुई ना बात। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? कुछ नहीं, मुझे ना एक छोटी सी दिक्कत है। मतलब मुझे ना एक न्यू लेटेस्ट मॉडल का फोन चाहिए। मेरा जो फोन है वो डब्बा हो चुका है। मुझे अपने दोस्तों के आगे बहुत शर्म आती है। वो तो 6-6 महीने में अपने फोन बदलते हैं, लेकिन मम्मी को ये तकलीफ दिखती ही नहीं है। बस इतनी सी बात, तुम्हें जो भी फोन चाहिए मैं दिलाऊंगा। क्या आप मुझे न्यू फोन दिलवाएंगे? हाँ, एक दोस्त के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। हाँ, लेकिन मैं अपने दोस्तों से बहुत खर्चा करवाती हूँ। अच्छा, तो मैं तुम्हारे हर नखरे उठाने के लिए, और उसकी शुरुआत हम नए फोन से करेंगे। ठीक है, तुम जाओ और फटाफट तैयार हो। ओके, मैं 2 मिनट में आई। ओके, ये था वो तो तुम मिल गए, अब इसके बदले में मुझे क्या दोगे? मैं आपको क्या दे पाऊंगी? एक किसी दे दो। हाँ? मैंने आज तक तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मेरी हो जाओ आयशा, मैं दुनिया की सारी खुशी तुम्हारे कदम में डाल दूंगा। हमने नौशी को हम दोनों पे शक हो गया। उन्होंने तो मुझे पूछा भी है
तुम्हारी दर्द आपको लेके। तुमने क्या कहा? मैंने कहा एकदम नॉर्मल। तो काम नहीं करते, अच्छा ठीक है। मुझे उनकी टेंशन है। तुम अभी जाओ यार। मैंने कहा प्लीज अभी जाओ। अच्छा बाबा जा। हाँ लगता है इस कामनी का कुछ करना ही पड़ेगा। कामनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? क्या क्या हुआ तुम्हें? यही कि तुम्हें लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। सॉरी दीदी, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। सॉरी। सरप्राइज। वो एक्चुअली मैंने ना मम्मी को आप दोनों के बारे में बता दिया। और हम सब लोग भी यही चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। हमें राज की फैमिली से जल्दी मिलना चाहिए ताकि तुम दोनों के रिश्ते की बात आगे बढ़ सके। थैंक यू दीदी। कौन है? कामिनी मासी की कॉल है। हाय मासी, कैसी हैं आप? आयशा, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तू बता, तू कैसी है? सच बताओ ना, मेरी इस खुशी की वजह ना सिर्फ तू ही है। थैंक यू सो मच। आपको खुश देख के ना मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा एक बात बता, तू कॉलेज कब से जाने वाली है? अब तो तेरी नई क्लासेस भी स्टार्ट हो गई होंगी ना? हाँ वो मैं 1-2 दिन में जाने ही वाली हूँ। कामनी, आशा मुझे ना वो बुला रहे हैं, तो मैं तुझे ना कॉल बैक करती हूँ बाद में। ठीक है। क्या बोली? अब मैं ज्यादा देर नहीं रह पाऊंगी, मुझे कॉलेज जाना ही होगा। प्लीज एक हफ्ते के लिए और रुक जाओ। समझती क्यों नहीं हो? मुझे कॉलेज वालों की डेली कॉल आती है। मम्मी को पता चल गया ना तो वो आफत मचा देंगी। अगर मैं तुम्हें रुकने की वजह दूँ फिर भी नहीं रुकोगी? क्या मतलब? मतलब ये है कि अगले 7 दिन मैं तुम्हें ऐसी ट्रीट दूंगा कि तुम उसे कभी नहीं दोगे। हाँ ट्रीट। मैं तुम्हें एक ऐसे शानदार रिजॉर्ट पे ले जाऊंगा जिसे तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। वाकई? तो चलते हैं ना? अभी नहीं यार, मुझे अभी ऑफिस में बहुत काम है। लेकिन अब मैं तुम्हें ना वहाँ का एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम 2 बजे वहाँ पहुँच जाओ, मैं तुम्हें देखने आऊँगा। ठीक है? ठीक है। हाँ जी सर। हाँ सुनो, मुझे कुछ काम है तो लेट होगा, तुम आज की छुट्टी ले लो, घर चले जाओ। ठीक है सर। अभी समर तो रंगे हाथ से पकड़ना ही होगा। आज भी बच के निकल गया। अब उसे सच गलवाने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, तब तक भागेगा। आज ही समर की सच्चाई का पता लगा के रहूंगा। साहब ये मिठाई खाइए। किस खुशी?
साहब हमारा लड़का 12वीं में टॉप किया। ओह, मुबारक। साहब एक बात कहे आपसे, थोड़ा मत मानिएगा। हेलो, हम आपको वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में ट्रीट देना चाहते हैं। ट्रीट? हाँ, एक मिनट साहब, मतलब इतना उम्र होने, अब उम्र मतलब अब अन्यथा ना लीजिएगा साहब, लेकिन फिर भी इतना उम्र होने के बाद में भी लड़के आपको लट्टू कैसे हो जाती है? एक बात कहे, हमने आज तक अपने अंदर के मजनू को मरने नहीं दिया। बात कही साहब आपने। अरे छोड़ यार, घर चल। साहब घर तो जाना ही है, वो कहूँ तो पूरी रात अपनी है। अभी तो ये देखिए आधी बोतल भी खाली नहीं हुई। साहब घर जाने की बात कर रहे, सुनाए ना साहब। अच्छा तो सुन, वो जो नीना है ना, उसकी बहन कामनी और उसकी बेटी आयशा, उसको मतलब तीनों को निपटा दिया। तो साहब अबे मीना पूरे लकड़े के बारे में जानने के लिए मुझे 50,000 रुपया देने को तैयार है। तो जो तुमने बताया है ना इस वीडियो में, तो मेरे लिए बेशकीमती देख, अब इस वीडियो से मैं कैसे अमीर बनता हूँ। क्या बदतमीजी? बदतमीजी नहीं, तो तुम्हारी बदचलनी का सबूत है। हो गया, बहुत देख लिया। तुम ऐसे मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। अरे कामनी जी, ये हरकतें करने से पहले तुमको खुद सोचना चाहिए। और मैं चाहूँ ना तो सच में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। ऐसा मत करो उदय, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। तो फिर हमारी बात मानिए, वैसा ही कीजिए जैसा मैं चाहता हूँ। क्या चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 10 लाख। 10 लाख? 20 लाख? हाँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 लाख। के साथ में नहीं, ऐसी गलती मत करना अमर बाबू। बाहर हमारा दोस्त इंतजार कर रहा है और अभी हम उसको फोन नहीं किए ना, ये वीडियो वायरल हो जाएगा। वायरल समझते हो ना? तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा ये जो बिजनेस है, सब मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे आगे हाथ जोड़ते हैं। आप ऐसा रोइए मत मैडम जी। देखिए आप यकीन मानिए, ये बात हम अभी तक किसी को बताए नहीं है। चाहते तो हम किसी को भी बता सकते थे, लेकिन हम सीधा आपके पास में आए हैं। सोचिए ना एक बार हमें पैसे मिल गए ना, ये वीडियो हम तुम्हारे सामने आके डिलीट करेंगे। अब वादा करते हैं ये शहर छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। क्या चाहिए तुमको? पैसा या इज्जत? ठीक है, हम तैयार हैं। सर ये पैसे लेने कब तक होंगे? कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, शाम को मैं फोन करूंगा। आ गए? बहुत वेट किया है मैंने। तुम हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अभी क्या, अभी चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ, हल्ला मचाओ, पूरे शहर को बता दो। तो मैंने हल्ला बता दे, तुम अपनी माँ से आके की कमर के साथ मुझे ज्यादा कराई। अब तो सब पता है। तो कमर नहीं हमको ये सब बातें बताई, यकीन नहीं आ रहा? आएगा, अभी यकीन भी आ जाएगा। वो जो नीना है ना, उसकी बहन का
और उसकी बेटी आयशा। मीना की बेटी। हाँ, रुक। देखो, ये वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ठीक है। पर मेरी एक शर्त है। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये वीडियो डिलीट कर दूं, तो तुम्हें हमारे साथ में सिर्फ एक बार सोना है। सोच लो, तुम्हारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। अरे जब तुम अपनी माँ के आशिक समर के साथ में सो सकती हो, तो हमारे साथ सोने में तुम्हें काहे की दिक्कत? तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम्हारी ना। ठीक, चलता हूँ। अब आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अच्छा ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वो मानूंगी। ठीक है फिर, कल जब घर में तुम्हारे कोई नहीं होगा ना, तो मैं आऊंगा तुमसे मिलने। आजा। ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैं तुमको कभी ऐसे छू भी पाऊंगा। सच में हमारी हिम्मत की दाद देनी होगी जो तुमको इतना करीब लेके। सब लोग बाहर आ जाओ। तुम लोग यहाँ? तुझे क्या लगा था तू हमसे पैसे हटलेगा? हटलेगा हमें? कल रात को मैंने भी अमर का सामना किया, उसकी नीच हरकतों पे उससे जवाब मांगा। और फिर दीदी ने मुझे यहाँ बुलाया। जिस तरीके से तुम हमें फंसाना चाहते थे ना, उस तरीके से हमने तुम्हें फंसा दिया। देखा कैसे हमने तेरा प्लान फेल कर दिया। अपना मोबाइल दे अपना मोबाइल। अनलॉक कर। और ये हुआ तेरा वीडियो डिलीट, और ये गया तेरा फोन। के घर में मेरा फोन। गलती हो गई साहब, माफ कर साहब। अब आपने मेरा फोन भी तोड़ दिया तो कोई पता भी नहीं साहब। तुझे क्या लगा हम तुझे यूं ही जाने देंगे? अभी तो तुझे सजा देना बाकी है। गलती होगी, हाँ गलती होगी, गलती हो गई तो कल नहीं था। हम भी बता दीजिए। रुक बता दो। मैं मार के नहीं। क्या कर रहा है? वही कर रहा, तुम्हें हमको के साथ करना चाहिए। छोड़ो मुझे। नहीं दीदी, ये हमारे सारे रात जान चुका है और इसका जीना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। इसको तो मरना ही होगा। हाँ मम्मी, इसे मरना ही होगा। छोड़ मुझे। छोड़ मुझे, ये गलत है। छोड़ मुझे। ब्लैकमेल करेगा, पैसा मांगेगा।
लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। इसे अंदर लेके चलो। खबरदार को हिला दो। कांस्टेबल अरेस्ट करो। आप लोग यहाँ कैसे? तुम्हारे घर से चीखें सुनकर हमें एक राहगीर ने फोन किया। सर ये हम सबको ब्लैकमेल कर रहा था और मार देने की धमकी भी दे रहा था। तो मैडम इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसका खून कर दो। हाँ, हमने जो भी किया वो ठीक किया। ये इसी लायक था। चुप करो, घिन आती है मुझे तुम लोगों पे। सब मेरी गलती है। शायद मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई। मैं प्यार में इतनी अंधी हो गई। कमल मैं तुम्हारे साथ रहने चली है, तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज किया। मैंने खुद के साथ गलत होने दिया। मुझे अपनी बहन और बेटी के सामने आदर्श बनना चाहिए था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब मेरी वजह से। कांस्टेबल ले चलो सभी को, और मैडम आपको भी चलना होगा।